गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सत्र 2025 से 27 के फर्स्ट ईयर का गेसिंग क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपका पेपर F11 है, जहां पर हम आपके जो है टोटल यूनिट से आपको महत्वपूर्ण सवाल कराएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सत्र 2025 से 27 गेसिंग क्वेश्चन पेपर आपका F11 कला समेकित शिक्षा के ऊपर बात करने वाले हैं, जहां पर हम आपको यूनिट वाइज प्रश्न कराएंगे, यूनिट वाइज प्रश्न बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, इसमें से आपको 90% सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये मेरा दावा रहा। साथ ही साथ पिछले कई वर्षों से लगातार गेसिंग क्वेश्चन मैं करा रहा हूं और बिहार के लाखों बच्चों जो है इसको पढ़कर अपना एग्जाम को बेहतर तरीके से निकाल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक एक सवाल को देखिएगा। पहला सवाल यहां पर है, कला से आप क्या समझते हैं? कला शिक्षा की अवधारणा एवं महत्वों को वर्णन करें। सबसे पहले कला का मतलब क्या होता है, आप उसके बारे में लिखिएगा। कला शिक्षा क्या होता है? कलात्मक तरीके से जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं वही हमारा कला शिक्षा कहलाता है। कला का मतलब आपका सौंदर्य होता है, सुंदरता होता है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, कला शिक्षा की आवश्यकता या अवधारणा क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जब भी बच्चों को किसी विषय के बारे में या किसी चीज के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसमें कला को जोड़ दिया जाता है, कलात्मक तरीके से पढ़ाया जाता है, तो बच्चे उन चीजों को आनंद रूप से, रुचिमय तरीके से और बहुत जल्द सीखते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? कला शिक्षा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? कला शिक्षा कहते हैं। अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, प्रारंभिक कक्षा शिक्षण में कला के उपयोग के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चे, कहने का मतलब है कि शुरुआती कक्षा में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो प्रारंभिक कक्षा शिक्षण में कला के उपयोग के लिए हम निम्नलिखित तरीके से क्या करेंगे? एक्टिविटी करवाएंगे, हम कलात्मक चीजों का प्रयोग करेंगे, रंगमंच, नाटक, एक्टिविटी, लर्निंग बेस के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि बच्चे जो है बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सके और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। यानी प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण में कला के लिए हम ड्राइंग करवाएंगे, पेंटिंग करवाएंगे, नाटक करवाएंगे, रंगमंच करवाएंगे, एक्टिविटी करवाएंगे, जिसके माध्यम से बच्चे खेल खेल में, नाटक मंच में इत्यादि चीजों के माध्यम से आसानी पूर्वक तरीकों से, आनंद रूप से, रुचिमय तरीके से, बेहतर तरीके से अपनी शिक्षा को पा सकते हैं। अगला सवाल यहां ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चे, यहां ध्यान देने की बात है। जी हां, टेंशन नहीं लीजिएगा, ये तीन ही क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है और ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर सवाल देखिएगा, कला समेकित शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व का वर्णन करें। कला समेकित शिक्षा कहने का मतलब होता है कि जो आपका कला को शामिल करके जब भी हम किसी विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं या जब भी हम किसी विषय को पढ़ाते हैं, वही हमारा कला समेकित शिक्षा कहलाता है। यानी कहने का मतलब है, जब हम कला को शामिल करके बच्चों को शिक्षा देते हैं या किसी भी चीज को या किसी भी विषय वस्तु को बताने के लिए हम लोग कलात्मक तरीके का प्रयोग करते हैं, वही हमारा कला समेकित शिक्षा कहलाता है। दूसरी बात यहां ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, चौथा नंबर, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में कला समेकित शिक्षा की क्या भूमिका है? कला शिक्षा में कला समेकित शिक्षा की ओर जाने की अवधारणा समझ विकसित करे। यानी कहने का मतलब है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, बच्चों के मानसिक विकास में कला समेकित शिक्षा की क्या भूमिका है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बच्चे को कलात्मक तरीके से पढ़ाया जाता है तो बच्चे आनंद रूप से, रुचिमय तरीके से और खुश होकर पढ़ाई करते हैं, जिससे क्या होता है, उनको वो सारी चीजें समझ में आती है, जिनसे उनका क्या होता है? कलात्मक विकास होता है। यानी कि उनका जो सोचने समझने की क्षमता का, मानसिक और जो उनका संज्ञान का विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। साथ ही साथ कला शिक्षा का मतलब होता है सौंदर्य की शिक्षा देना, सुंदरता की शिक्षा देना, और वहीं पर कला शिक्षा से कला समेकित शिक्षा की ओर ले जाने की अवधारणात्मक समझ कहने का मतलब है कि हम बच्चों को कला के माध्यम से उन्हें विषय वस्तु और उन्हें किसी टॉपिक को क्लियर करते हुए बेहतर तरीके से आगे ले जाएंगे। समझ गए? जी हां, आगे देखिएगा। अब हम लोग यहां पर यूनिट 2 की बात करेंगे। तो यूनिट 2 में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें बेसिकली आपको जो है कला से आप क्या समझते हैं, कला शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व का वर्णन करें। देखिए, सवाल वही है, केवल पूछने का तरीका अलग है। कला क्या होता है? सौंदर्य का मतलब कला होता है।
कला समेकित शिक्षा का मतलब होता है कला को शामिल करके किसी भी विषय वस्तु को जानकारी देना या किसी भी विषय वस्तु की शिक्षा देना, वही आपका कला समेकित शिक्षा कहलाता है। इसकी उद्देश्य इसकी आवश्यकता यह है कि बच्चे इसे आसानी पूर्वक से सीखते हैं, क्लास का माहौल खुशनुमा होता है, बच्चे बेहतर तरीके से अपनी रुचि के अनुसार आनंद तरीके से कला को शामिल करके एक्टिविटी लर्निंग बेस्ड नाटक, रंगमंच, खेल खेल में विषय वस्तु के कठिन से कठिन चीजों को आसानी तरीके से सीखते वो जानते हैं। अगला है प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण में कला के उपयोग से के लिए आप क्या क्या करेंगे। देखिएगा, प्रारंभिक कक्षा शिक्षण में कला के उपयोग के लिए आप क्या क्या करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या ये सवाल दोनों एक ही रिपीट हो रहा है क्या? मैं एक बार चेक कर लूं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ये शायद यूनिट 2 का क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, ये यूनिट 2 का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं है, इसको हम देख लेंगे। बाकी यूनिट 2 का क्वेश्चन आप देख लेता हूं मैं, अभी मैं आपको बता दूंगा। यूनिट 2 का कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, शायद टाइपिंग एरर है। हाँ बाबू, आइए मैं आपको यहां लिखवा देता हूं। यूनिट 2 का जो ये क्वेश्चन है, टाइपिंग एरर की वजह से इसमें 2 बार रिपीट हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिट 2 में ही ले चलता हूं, और यूनिट 2 के बारे में यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यूनिट 2 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इन प्रश्नों को आप जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आप लिखिएगा, जी हाँ, दृश्य कला क्या होता है। पहला प्रश्न मैं आपको बता दूं यूनिट 2 का, यहां ध्यान दीजिएगा। दृश्य कला, दृश्य कला क्या होता है तथा इसके महत्व एवं आवश्यकता को बताएं। देखिए, पहला सवाल ये आपका यूनिट 2 का है। साथ ही साथ अब लिखिएगा दूसरा, दृश्य कला, दृश्य कला के, दृश्य कला के विभिन्न प्रकार का वर्णन करें, वर्णन करें। यह दूसरा सवाल है जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और तीसरा लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, मुखौटा, यथाचित्र, मिरर इमेज तथा कागज के टुकड़े से सामग्री निर्माण, निर्माण के तरीके। मेरे प्यारे बच्चे, ये 3 सवाल आपके यूनिट 2 से है। यहां टाइपिंग एरर हो गया है, मैं आपको ये तीनों सवाल फिर से बताऊंगा, आप मुझे एक बार समय दे दीजिए। ये आपका यूनिट 2 का सवाल है, जहां पर आपको जो है दृश्य कला से रिलेटेड है, संबंधित है। तो पहला सवाल यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि दृश्य कला किसे कहते हैं और दृश्य कला के महत्व और उसकी आवश्यकता के बारे में बताइए। तो दृश्य कला कहने का मतलब होता है वैसा कला जिसे हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसकी आवश्यकता, इसका महत्व यह है कि बच्चे दृश्य कला के माध्यम से विभिन्न चीजों को देखते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ दृश्य कला के विभिन्न प्रकार का वर्णन करें। बहुत सारे दृश्य कला हो सकते हैं, जैसे चित्र हो सकता है, यथा चित्र हो सकता है, मुखौटा हो सकता है, रंगमंच के विभिन्न चित्रांकन हो सकते हैं। अगला सवाल, मुखौटा, यथा चित्र, मिरर इमेज तथा कागज के टुकड़ों से निर्माण किया जाता है, इसके सामग्री का बताएं। कैसे हम लोग मुखौटा निर्माण कर सकते हैं, मुखौटा क्या होता है, मिरर इमेज क्या होता है, यथा चित्र क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ये यूनिट 2 का महत्वपूर्ण 3 सवाल है, और इसी 3 सवाल में से आपको 2 सवाल एग्जाम में लड़ जाएगा, ये वादा रहा। क्लियर है? अब हम लोग यूनिट 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो यूनिट 3 में देखिएगा, तो यूनिट 3 में आपका 4 सवाल है। पहला सवाल है, प्रदर्शन कला की अवधारणा स्पष्ट करें और इसकी आवश्यकता प्रारंभिक कक्षाओं में क्यों है।
देखिए प्रदर्शन कला क्या होता है? प्रदर्शन कला कहने का मतलब होता है अपने सौंदर्य को या अपने अंदर छुपे गरिमा को हम लोग दिखाते हैं, हम अपने क्षमता को दिखाते हैं प्रदर्शन के माध्यम से, प्रदर्शन कला कहलाता है। इसकी आवश्यकता और इसके महत्व काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बच्चों को किसी विषय वस्तु के बारे में बताते हैं या किसी चीज के बारे में बताते हैं तो हम लोग प्रदर्शन कला के माध्यम से उसके सामने प्रदर्शित करके बच्चों को दिखाते हैं, जिसके स्वरूप क्या होता है, बच्चे उस प्रदर्शन कार्य के माध्यम से उस चीज को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। क्लियर है? जी हाँ। अगला है, देखिएगा, बिहार में किन्हीं 5 प्रसिद्ध लोक नृत्यों के संक्षिप्त वर्णन करें। अब बिहार का 5 गो लोक नृत्य बताइए जिसको हम लोग देखते हैं तो प्रदर्शन करते हैं। कजरी हो गया, बहुत सारा हो जाता है, आपका छऊ हो गया, शादी डांस में होता है, बिहिया डांस होता है। ऐसे आप जो है लिख सकते हैं बिहार के 5 प्रसिद्ध लोक नृत्य। समझ गए? कजरी, बिहिया, झिझरी, झिझरिया, झिझरिया एक होता है, समझ गए? झिझिया, झिझिया डांस ऐसे कुछ करके होता है, बड़म भावा पियरी चढ़ाम ऐसे कुछ करके है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं बिहार का 5 गो। अगला है, अपने क्षेत्र में किसी भी लोक नाटक प्रस्तुत की चर्चा करें। अब मान लीजिए कि आपके क्षेत्र विशेष में किसी प्रकार का लोक नाटक होता होगा, जैसे कि हमारे यहाँ रामायण होता है, महाभारत होता है, तो ऐसे कोई लोक नाटक के बारे में आप बता दीजिए कि हाँ भाई हमारे गांव में इस दिन, इस महीने में, इस दिन, इस अवसर पर लोक नाटक होता है जिसमें लोग भाग लेते हैं, गांव के ही लोग, गांव के लोग उसमें इसका रोल करते हैं और समाज को एक मैसेज देते हैं कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अगला है, रंगमंच से आप क्या अभिप्राय है? शिक्षा में रंगमंच की भूमिका पर प्रकाश डालिए। रंगमंच कहने का मतलब होता है स्टेज होता है जहां पर बच्चे चढ़कर परफॉर्म करते हैं। तो रंगमंच का आशय ये है कि रंगमंच पर के द्वारा जो है बच्चे अपने प्रस्तुति को दिखाते हैं, जिस प्रस्तुति के माध्यम से वह दूसरे को जागृत करते हैं, दूसरे को ज्ञान देते हैं, साथ ही साथ अपने मन में छुपे हुए डर को दूर करते हैं। और शिक्षा में रंगमंच की भूमिका महत्वपूर्ण है। रंगमंच के माध्यम से जो भी चीजें प्रदर्शित की जाती है, जो भी चीजें दिखाई जाती है, उसके माध्यम से लोग या बच्चे शिक्षा को ग्रहण करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काफी मददगार होता है। अगला देखिएगा, अब यहाँ पर यूनिट 4 की बात कर ले, जहां पर कला समेकित शिक्षा में सीखने की योजना का प्रमुख बिंदुओं एवं चुनौतियों का उल्लेख करना है। यानी कि कला समेकित शिक्षा यानी कला को शामिल करके जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें जब भी हम लर्निंग प्लान बनाते हैं, लर्निंग प्लान कहने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे कि सीखने की योजना, तो उस सीखने की योजना के अंतर्गत हमें काफी कुछ देखने को मिलता है, जहां पर कला समेकित शिक्षा में लर्निंग प्लान का उद्देश्य क्या है, उसकी विधि क्या है, उसमें कौन सा काम करवाना है, कौन सा चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने से बच्चों को क्या मिलेगा और क्या क्या विधि है, उदाहरण क्या दे रहे हैं, उद्देश्य क्या निकल रहा है, मुख्य उद्देश्य क्या निकल रहा है, इन सभी चीजों को हम लोग ध्यान देते हैं। आगे देखिएगा, गणित की प्राथमिक कक्षा में कला समेकित शिक्षा के कौन कौन से प्रकार की गतिविधियां का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, गणित हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो उस गणित पढ़ाने के दौरान हम लोग कला का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जोड़ सिखाने के लिए, घटाव सिखाने के लिए, भाग सिखाने के लिए हम तरह तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं कला के माध्यम से। नाटक कर सकते हैं, रंगमंच पर दिखा सकते हैं, बच्चों को खड़ा करके असेंडिंग डिसेंडिंग मसाज बता सकते हैं, सीढ़ी का खेल करवा सकते हैं, समझ गए, कलात्मक तरीके से। तो ऐसे हम बहुत सारे क्लासरूम में एक्टिविटी कर सकते हैं जिसके माध्यम से बच्चे जो होते हैं गणित को सीख सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक कक्षा के गणित विषय को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रदर्शन कला किन किन 5 तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, गणित सिखाने के दौरान हमें प्रदर्शन कला का प्रयोग करना है, तो हम चार्ट पेपर के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, हम मॉडल के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, हम विषय वस्तु के जुड़े एक्टिविटी करवा सकते हैं, हम अपने समाज, हम अपने परिवेश, कक्षा में उपस्थित चीजों को प्रदर्शित करके पढ़ा सकते हैं, बच्चों को बुलाकर यहाँ पर खड़ा करवाकर बच्चों को दिखाकर करवा सकते हैं, घर में उपस्थित चीजों के बारे में बताकर या उसको गिनती करवाकर जोड़ सिखा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रदर्शन मतलब कला है जिसके माध्यम से हम बच्चों को गणित विषय में सीखने में काफी मदद करता है। अगला देखिएगा 5 यूनिट, जहां पर
कला शिक्षा में मूल्यांकन के विभिन्न उपागम एवं तरीकों का बारे में लिखिए। तो कला शिक्षा में मूल्यांकन करने के तरीका अलग अलग है। इसमें आपका जो है चित्र के आधार पर, अंक के आधार पर, ड्राइंग के आधार पर, मॉडल पेपर के आधार पर, एक्टिविटी के आधार पर, रंगमंच के आधार पर, हम कई ऐसे प्रकार है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का मतलब मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य प्लस अंकन, जो कि साल के अंत में होता है। आकलन पढ़ने पढ़ाने दौरान होता है। अगला देखिएगा, छात्र फोटोफोलिया क्या है? बच्चों का फोटोफोलिया बनाना क्यों आवश्यक है, इसकी उपयोगिता को स्पष्ट करें। देखिए, छात्र फोटोफोलिया कहने का मतलब होता है कि छात्र का एक प्रोफाइल होता है, एक फाइल होता है, जिसके अंतर्गत छात्र से जुड़े संपूर्ण चीजों का विवरण वहां दिया होता है। पढ़ने में कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, एज क्या है, घर क्या है, मतलब ए टू जेड जानकारी जो होता है बच्चों का दिया होता है। इसका फायदा ये होता है कि जब बच्चे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं या एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाते हैं, तो अन्य टीचर उसके प्रोफाइल फाइल को देखकर आसानी पूर्वक से समझ लेते हैं कि यह बच्चा कैसा है, पढ़ने में क्या है, इसका स्वास्थ्य क्या है, या इसको कोई भी चीज से जुड़ा जानकारी क्या है। समझ गए? अगला देखिएगा, मंचीय नाटक क्या है? इसमें एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मंचीय नाटक कहने का मतलब होता है कि मंच पर जाकर नाटक करना है। जैसे कि आप लोग अपने गांव में रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, ऐसे बहुत सारे रंगमंच नाटकीय देखे होंगे जो कि मेन ओकेजन पर कराया जाता है। तो उसके ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख दीजिए। हाँ बाबू, कि रामायण में ये चीजें होती है, इस दिन होता है, तो आप ऐसे लिखकर इसको आंसर करवा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सारे प्रश्न हमने करवाया है, महत्वपूर्ण है, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।